आपको इनकी सीमाएं पता है? कौन सा महासागर किस जगह खत्म होता है? तो कहीं ठा नहीं है। मतलब आपको ये नहीं पता कि अटलांटिक कई जगह है, सीमा बाउंड्री थानो नाव दे रवाना किया हुआ, थानो ठाको पड़ेगा थे अटलांटिक में जा रहा हो के प्रशांत में आ रहा हो। बस सारे मनो है कि जल रहे, बस अथा पानी है, चल रहे हैं। कौन सा महासागर कहाँ खत्म हुआ? तो आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की? तो इतना साल करता किए था कहीं तो कॉम की हो, कहीं बंतल की मार जा बंतल लोग कोई निष्कर्ष निकले हो? मतलब आपको कोई बताएगा नहीं तब तक आप ये याद नहीं करोगे कि कौन सा ये रॉबिन्सन प्रोजेक्शन क्या है। और लिखियोड़ो ये जगह रॉबिन्सन प्रोजेक्शन जो वो कई जगह लिखियोड़ो है। ये महासागर को महासागर का दर्जा देता कौन है? और मैं अभी कहूं कि अभी हाल ही में एक 5वां महासागर बना है, तो किसने बनाया? अभी बना है 5वां महासागर। पहले 4 महासागर या तुम्हारे साथ मैं तो सुने तो 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। वो खाली कल्पना ही है, कोई लारे आओ कौन तो गयो तो जाइए आगो इसको लारे को आओ। तो आपको कभी ऐसे नहीं लगा? 7 सागर वाला नहीं, ये कह रहा हूं कि महासागर को महासागर का दर्जा कौन देता है? अभी आपको पता है 8वां महाद्वीप बना है, पहले 7 या है? उस महाद्वीप को महाद्वीप का दर्जा किसने दिया? अब 9वें महाद्वीप पर बात चल रही है। मार तो के जिला बनया 33 जिलो आज तक याद को वो नहीं के राजस्थान में 33 नयो जिलो बन्यो है। कयो बन्यो? हाँ प्रतापगढ़ याद है, महाद्वीप बने वो याद कौन। देखो देखो ये हालत है हमारे। अब अगर नहीं बताओ तो थाना तो जिलेरी ठा कौन से बताओ तो थाना महाद्वीप री ध्यान कौन जिलेरी ठा है। करना क्या बता दो आप फाइनली। मैं तो अभी ये चीजें अभी बताने लगूंगा तो जल्द धाराएं कब पूरी होगी, पूरी प्रक्रिया बतानी पड़ती है, है? नहीं शॉर्ट वॉर्ट कुछ नहीं होता, चीजें होती गहराई से होती, पूरी खोल के करनी पड़ती है। बाकी शॉर्ट में भैया कहीं काम नहीं है। वो है मैं बताऊं, मैं पहला ये जलधारा मत आओ थे। हिंद महासागर में एक ही ठंडी जलधारा है, ठीक है। अब हम थोड़ा हिंद महासागर को देख लेते हैं। अच्छा एकमात्र महासागर है ऐसा जिसकी जलधाराएं दिशा बदलती है, दिशा बदलती है और मानसूनी पवनों का अनुसरण करती है। अब जून जुलाई में ये पवनें ये जलधाराएं मानसून दिशा के साथ में चल रही है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और जैसे सर्दियां आएगी तब यही जलधाराएं अपनी दिशा फिर बदल देगी। ये केवल उत्तरी हिंद महासागर के अंदर है। तो एकमात्र ऐसा महासागर जहां पर जलधाराएं मानसूनी पवनों की भांति अपनी दिशा बदलती है। जलधारा का दिशा बदलना कोई आसान काम थोड़ी है। पानी बह तो बैठ देना पास रोवानो बह ये तो अपने आप बड़ी बात है। अब तो छोटी मोटी बाल्टी ढोला तो वही पानी पासों को आवे और इधर पवने पूरे जल को अपने साथ ले लेती है। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ही ये बात होती है, जब मानसून इतना सशक्त होता है कि महासागरीय जल को भी अपने साथ में ले लेता है। जब हम भारत का मानसून पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है सोमाली जेट। सोमाली जेट नहीं पढ़ाई तो थे पढ़ो हो कौन किताब हम लिखो पढ़ो छठी में है वो तो छठी सात में 8वीं किसी में तो हो गई। मैं भी तो कित पढ़ी हो को यहाँ तो है कौन मारे गुड्डी को ऑक्सफोर्ड रहती किताब है कौन मारे गुड्डी राशन बोर्ड रहती किताब ये सोमाली जेट है एक सोमालिया के पास में चलती है। वहां
सोमालिया की जलधारा है। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? सोमालिया आपको पता है समुद्री डकैतों के लिए जाना जाता है, पायरेट्स के लिए। जब हमारे जहाज जाते हैं ना सामान पहुंचाने कहीं पे, तो आगे पीछे नेवी लगानी पड़ती है, कोस्ट गार्ड रहता है ताकि वो जहाज लूट न ले कोई। जहाज लूटने वालों को चोर नहीं कहते, पायरेट बोलते हैं, पायरेट। सोमालिया दुनिया का सबसे बड़ा पायरेसी वाला देश है, जिसकी राजधानी है मोगादिशु। तो होने वाली कौन होना है क्या हम पड्डे बना क्या मोड़ो। सोमालिया के पास में जेट पवनें बल चलती है जो इन्हीं जल धाराओं से उत्पन्न होती है, और वो भारत के मानसून को सीधा प्रभावित करती है। अब प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो है को नहीं बिजोड़े ठा कौन गए पहले तो गलत कहीं कर रहा हूं। सोमाली जेट वही उत्तर है। सवाल ऐसे बनते हैं। तो उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं एकमात्र ऐसी जलधाराएं हैं जो मानसूनी पवनों का अनुसरण करती है और अपनी दिशा को मानसूनी पवनों के अनुसार बदलती है। अब उत्तरी हिंद महासागर की विशेषताएं थोड़ी अलग है, दक्षिणी हिंद महासागर की अलग है। बाकी महासागरों से अगर अपन हिंद महासागर के साथ में तुलना करें तो विशेषताएं उत्तरी हिंद महासागर की बाकी महासागरों के समान फिट नहीं बैठती, क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका ध्रुवों से कोई संपर्क नहीं है। बाकी क्या इधर ध्रुवों से संपर्क आ जाता है, दक्षिणी में तो इसका ध्रुवों से संपर्क हो जाता है, इसका भी ध्रुवों से संपर्क हो जाता है, सिर्फ इसी का नहीं होता। और आपके यहाँ पे इस क्षेत्र में यहाँ पे आया हुआ है सोमालिया, और इस जगह से सोमाली जेट उत्पन्न होती है। एकमात्र जल धारा यही है हिंद महासागर में। थारे वही पड्डुडी कौन हिंद महासागर में एक ही जल धारा है, उत्तरी हिंद महासागर में सोमालिया की। बाकी उत्तरी हिंद महासागर में कोई जलधारा नहीं है। दक्षिण में फिर आपके मोजाम्बिक की है, अगुलास की है, मेडागास्कर की है, ऑस्ट्रेलिया की है ना, बहुत सारी है।